Hello बच्चों, let's see the question. Which one of the following is a pair of homologous organs? Option A, lungs of rabbit and gills of rohu. Option B, wings of bat and wings of butterfly. Option C, pectoral fins of rohu and the forelimbs of horse. Option D, wings of grasshopper and wings of crow. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, थोड़े थोड़े से हम चीजों को अच्छे से जानेंगे। देखो बच्चों क्या होता है, जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चरल जो ओरिजिन होता है और जो स्ट्रक्चर बनता है वो बेसिकली क्या होता है, सेम होता है, सिमिलर होता है। लेकिन अगर उनके फंक्शंस के ऊपर हम बात करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। उनके स्टडी को हम बोल क्या सकते हैं, होमोलॉजी। वो जो इवोल्यूशन के थ्रू बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। उनके इवोल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। आपको एग्जांपल दे सकते हो क्या, बिल्कुल सही, pectoral fin of rohu and the forelimb and the forelimb of horse कौन सा एग्जांपल है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल है। अगर हम यहाँ पे एनालॉगस की बात करें तो उनका अगर स्ट्रक्चरल ओरिजिन देखें तो वो काफी अलग होगा, डिफरेंट होगा। लेकिन आप अगर उनके फंक्शंस मिलाने आओ तो उनके फंक्शंस में आपको काफी सिमिलैरिटी दिखेगी, सेम हो जाएगा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनालॉगस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एनालॉगस स्ट्रक्चर बोलेंगे। इनके स्टडी को हम क्या बोलेंगे, एनालॉजी। और ये जो इवोल्यूशन के थ्रू बनते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बच्चों क्या आपको एग्जांपल दे सकते हो, हाँ, जैसे मान लो लंग्स ऑफ रैबिट एंड गिल्स ऑफ रोहू, लंग्स ऑफ रैबिट एंड गिल्स ऑफ रोहू। जैसे आप मान लो विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बैट एंड बटरफ्लाई। जैसे आप सेम ही बोल सकते हो विंग्स ऑफ ग्रासहॉपर एंड विंग्स ऑफ क्रो। उनको हम क्या बोल देंगे, एनालॉगस। तो बच्चों चलो क्वेश्चन में वापस आते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। पहला क्या बोला है, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, लंग्स ऑफ रैबिट एंड गिल्स ऑफ रोहू। नहीं, ये कैसा होगा, एनालॉगस स्ट्रक्चर होगा। क्यों, किनके इनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होंगे लेकिन उनके फंक्शन वही सेम है, ऑक्सीजनेट को डीऑक्सीजनेटेड बनाना है। विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई ये बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऑप्शन बी का ये बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एनालॉगस है, क्योंकि स्ट्रक्चरली काफी डिफरेंट है लेकिन फंक्शन उनका सेम है, फ्लाई करना। ऑप्शन सी देखो, पेक्टोरल फिन ऑफ रोहू एंड द फोरलिंब ऑफ हॉर्स। हमने क्या पढ़ा है, ये एक होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम होते हैं लेकिन फंक्शन अलग होंगे। तो ये वाले होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाएंगे, एक राइट मार्क कर दो। ऑप्शन डी देखो, विंग्स ऑफ ग्रासहॉपर एंड विंग्स ऑफ क्रो, ये बिल्कुल नहीं होंगे क्योंकि इनके फंक्शन है फ्लाई करना लेकिन एनालॉगस स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि स्ट्रक्चरली वो लोग डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा जो होमोलोगस होगा, बताओ। वेरी गुड बच्चों, आपने तो बता दिया, ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ओवर हियर कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी। होमोलोगस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है बच्चों, कौन होगा, ऑप्शन सी, पेक्टोरल फिन ऑफ रोहू एंड द फोरलिम्ब ऑफ हॉर्स। ये क्या है, स्ट्रक्चरली सेम है लेकिन फंक्शनली डिफरेंट है। तो कौन सा आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन सी विल बी द आंसर ओवर हियर। तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन परफेक्टली। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।